हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और सेवा योजन पोर्टल रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ इस वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की भर्ती की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म भरने से पहले आई बड़ी खबर। ईसीसी ई भर्ती पर सीएम योगी से बड़ी मांग, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मिलेगा मौका, आ रही है बड़ी अपडेट। वहीं सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, किन जिलों में अभी और विज्ञप्तियां जारी हो जाएंगी और कब से शुरू हो जाएगा जिलेवार आवेदन, सब कुछ क्लियर करेंगे। पैसेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 10,684 पदों पर ईसीसी ई एजुकेटरों की नियुक्ति की जानी है और इन एजुकेटरों के द्वारा कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया जाएगा, या कह लीजिए कि 1 से 5 तक की शिक्षा के लिए इन्हें प्रिपेयर किया जाएगा। और जब से ईसीसी ई एजुकेटरों की नियुक्ति की ऑफिशियल विज्ञप्ति डीजी मैम की तरफ से जारी हुई, तब से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं के द्वारा इस भर्ती का लगातार विरोध किया जा रहा है। और अब आप सभी को बता दें, बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि जब इन लोगों की तरफ से ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को रद्द करने की मांग एक तरीके से शासन स्तर से नहीं मानी गई है, तो अब इनकी तरफ से बड़ी मांग की जा रही और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहा जा रहा है कि हमें ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में शामिल होने का मौका दिया जाए और इसके लिए शैक्षिक योग्यता में जो है कुछ जो है स्थिरीकरण कर दिया जाए, यानी कुछ परिवर्तन करते हुए हमें भी भर्ती में शामिल करने का मौका दिया जाए। इसी को लेकर के आज के प्रमुख अखबारों में इसे प्रमुखता से स्थान दिया गया है। इस खबर को अब देखना यह है, क्या इनकी मांगों पर कोई बड़ा फैसला निकलकर सामने आता है उत्तर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से, क्या इनको शामिल किया जाएगा, क्या है इससे जुड़ी हुई अपडेट, उसे देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोग देख सकते हैं, खबर फिरोजाबाद से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं का बढ़ाए मानदेय नाम से ये खबर छपी हुई है। और यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये वाली जो खबर है ये ईसीसी ई एजुकेटर से जुड़ी हुई है। एजुकेटर के रूप में आंगनबाड़ी को मिले मौका। ईसीसी ई एजुकेटर रखने पर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि इसके स्थान पर प्री प्राइमरी स्कूल का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को ईसीसी ई एजुकेटरों के रूप में नियुक्ति दी जाए या उन्हें मौका दिया जाए। यहाँ पर देख सकते हैं, एक और जिले से इसी तरीके की बड़ी अपडेट यहाँ पर आप सभी के सामने है, जिसे देख सकते हैं कि कार्यकर्तियों ने किया विरोध प्रदर्शन। खबर निकलकर सामने आ रही है प्रतापगढ़ जिले से, जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, विकास भवन के पीछे शुक्रवार को जुटी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने शासन ने केंद्रों पर एजुकेटर नियुक्त करने के शासनादेश के विरोध का प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजा। प्रदेश संगठन मंत्री रेखा शुक्ला और जिलाध्यक्ष माधुरी सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रही कार्यकर्तियों ने 10 सूत्री मांग पत्र में विभिन्न समस्याओं के निदान की मांग की, जिसमें कार्यकर्तियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने, प्रतिमाह मानदेय 2,000 रुपए देने और एजुकेटर वाह्य भर्ती के स्थान पर ईसीसी ई प्रशिक्षण प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की अनुभव के आधार पर नियुक्ति देने की मांग प्रमुखता से शामिल है। प्रदर्शन में सुषमा, सुधा, प्रकाशवती, किरण सिंह, ललिता, पूजा पाल, कांति पाल आदि शामिल रही। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे हैं कि लगातार इनकी तरफ से ईसीसी ई एजुकेटर का विरोध किया जा रहा है और यहाँ पर कहा गया है कि जो नए ईसीसी ई एजुकेटर नियुक्त किए जाने की बात की जा रही है और जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसे रद्द करते हुए जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाएं जिन्होंने ईसीसी ई एजुकेटर का डिप्लोमा प्राप्त कर लिया है या प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, उन्हें ही ईसीसी ई एजुकेटर के रूप में नियुक्ति दी जाए। इसी तरीके से एक और जिले से भी बड़ी अपडेट यहाँ पर निकलकर सामने आ रही, जो आप सभी के सामने है। यहाँ पर देख सकते हैं, कार्यकर्तियों का बिलोबी मैदान में धरना, मांगा 10,000 मानदेय। बिलोबी मैदान में एकत्र हुई कार्यकर्तियों ने नए मोबाइल रिचार्ज की राशि देने की मांग की। ये खबर लखीमपुर खीरी जिले से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, यहां पर भी लगातार इनकी तरफ से ईसीसी एजुकेटरों के रूप में नियुक्ति का विरोध किया जा रहा है। देख सकते हैं, ज्ञापन में कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर ईसीसी ई एजुकेटरों को रखे जाने की प्रक्रिया चल रही या पूरी तरह से गलत है। धरना प्रदर्शन के दौरान राखी पांडे, सुषमा, विजयलक्ष्मी, राजरानी, नीशू सिंह, हरेंद्र सिंह, उमा पांडे, गीता रमा आदि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां मौजूद रहीं। तो कुल मिलाकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की तरफ से लगातार ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का विरोध जारी है और इसके साथ साथ ये भी मांग की जा रही है कि ईसीसी ई एजुकेटर के रूप में नए अभ्यर्थियों की नियुक्ति न की जाए और
वही आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जो सहायिकाएं जो अभी तक एजुकेटरों के रूप में कार्य करती आई हैं, उन्हें ही मौका दिया जाए ईसीसी ई एजुकेटरों के रूप में। हालांकि आप सभी को बता दें, यहाँ पर अलग अलग जिलों से जो है विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। फिर भी आप सभी को बता दें, ईसीसी ई एजुकेटरों की नियुक्ति 100% होगी। किसी भी तरीके से सरकार जो है ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को रद्द नहीं करने जा रही है, क्योंकि ये एक पायलट प्रोजेक्ट परियोजना है जो ईसीसी ई एजुकेटरों की, और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को फुलफिल करने के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है। इसमें किसी भी प्रकार का चेंजमेंट नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि हो सकता है कि जो ईसीसीई का प्रशिक्षण प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री या सहायिकाएं हैं, उन्हें जो है ईसीसीई एजुकेटर के रूप में आवेदन करने के रूप में शामिल किया जा सकता है। और ऐसी छूट जो है वो जिलेवार जब आवेदन प्रक्रिया शुरू करने को लेकर के विज्ञप्तियां जारी होंगी तो उसमें देखने को मिल सकती है। अब देखना यह है कि आंगनबाड़ी जो है कार्यकर्ती एवं सहायिका की भर्ती एक अलग विभाग से होती है और एजुकेटरों की भर्ती बेसिक शिक्षा विभाग की से होगी। अगर दोनों विभागों में सामंजस्य बनेगा तभी जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को इसमें शामिल किया जाएगा, अन्यथा आप फ्रेश ईसीसीई एजुकेटरों के रूप में ही पूरी नियुक्ति यहां पर होने वाली है 10,684 अभ्यर्थियों की। तो कुल मिलाकर के ये तो बड़ी अपडेट थी। इससे जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां यहां पर निकलकर सामने आ रही हैं, उन पर भी जरा नजर डालते हैं। तो आप सभी को बता दें, अभी किसी भी जिले में ईसीसीई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती को लेकर के आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। सभी जिले में जो है लगातार जारी की जा रही हैं सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन को लेकर के विज्ञप्तियां। अभी आप सभी को बता दें, पीलीभीत जिले से फाइनल रूप से एजेंसी के चयन की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है और बहुत जल्द आप सभी के सामने एजेंसी का नाम भी जो है रीओपन कर दिया जाएगा, या कह सकते हैं ओपन कर दिया जाएगा, और सारी जानकारी वहां पर आप सभी को दे दी जाएगी। हमारे पास जो पार्टिसिपेट किया है जितनी कंपनियों ने सेवा प्रदाता एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए, उनकी सारी लिस्ट आ चुकी है। लेकिन जैसे ही किसी एक एजेंसी पर फाइनल मुहर लगती है, आपको उसके बारे में तुरंत चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। और अभी किसी भी जिले में आवेदन का प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ है, और आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है उससे पहले हम सभी को अपने जो है डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लेने हैं, जिसकी डिटेल्ड जानकारी कल के वीडियो में दी गई थी। और इन से जो आउटसोर्सिंग संविदा भर्तियां हैं उनमें आवेदन करने के लिए सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके बारे में एक वीडियो ऑलरेडी बनाई जा चुकी है काफी पहले, जो मोस्ट पॉपुलर वीडियोज में आप सर्च करके देख सकते हैं चैनल पर जाकर के। और यहां पर हम केवल आपको ये बताने जा रहे हैं कि अगर आप सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किए हैं और या करने जा रहे हैं, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जो आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आगे की बात अगर हम दोस्तों करें तो यहाँ पर सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन मस्ट हो चुका है ईसीसीई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्तियों में आवेदन करने के लिए। तो सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन आप किसी साइबर कैफे से भी कर सकते हैं, अपने मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं, या आपके पास अगर लैपटॉप या पीसी है तो वहां पर भी आप कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है कि सर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें, रजिस्ट्रेशन और करने के लिए आपके पास जो भी शैक्षिक डॉक्यूमेंट्स हैं, मैक्सिमम शैक्षिक डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको लगा करके आप आवेदन कर सकते हैं। फिर भी आप यहाँ पर क्लियर कट समझ लीजिए कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, और वो मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आधार में लगा हो। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे तो आपका आधार ऑथेंटिकेशन भी यहाँ पर कराया जाएगा, नहीं आधार की ओटीपी के माध्यम से वेरिफिकेशन कराया जाएगा। तो वही मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए जो आधार में लगा हो। इसके बाद आपके पास एक जीमेल आईडी होनी चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट साइज के फोटो भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद आपको बता दें, पैन कार्ड और आधार कार्ड भी आपके पास आईडी के रूप में होना चाहिए। जब आप आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर रहे होंगे तब पैन कार्ड की जरूरत नहीं लगेगी। उतना कार्य तो आप केवल और केवल आधार वेरिफिकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। बाकी आपके पास पैन कार्ड अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको बता दें, शैक्षिक योग्यताओं में आप जो भी आपके पास मिनिमम शैक्षिक योग्यता है वो भी लगा सकते हैं, और जो मैक्सिमम शैक्षिक योग्यता है उसको भी लगा सकते हैं। हाई स्कूल की मार्कशीट के भी आप पर रजिस्ट्रेशन हो सकता है, तो हाई स्कूल की मार्कशीट लगा सकते हैं, इंटर की मार्कशीट लगा सकते हैं, ग्रेजुएशन की मार्कशीट ऐड कर सकते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन की भी शैक्षिक जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप सभी को बता दें, जन सेवा केंद्र के द्वारा निर्गत कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र भी आप सभी लोग लगा सकते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी और
अन्य जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। इसके साथ साथ अगर आपके पास ट्रिपल सी का कोर्स है तो वो भी आप एड ऑन कर सकते हैं। अन्य कोई कंप्यूटर कोर्स है या टाइपिंग से रिलेटेड आपने कोई कोर्स कर रखा है तो वो भी ऐड कर सकते हैं शैक्षिक योग्यताओं के रूप में। इसके साथ साथ किसी अन्य क्षेत्र में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो वो भी डिग्री आप ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ बीएड, बीटीसी, डीएलएड या अन्य कोई भी डिग्री आपने कर रखा है, जैसे एनटीटी कर रखा है, सीटी कर रखा है या टीपीएससी कर रहा है या ईसीसी ई डिप्लोमा कर रखा है, तो वो भी यहां पर आप ऐड कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आप सभी को बता दें, अगर आपने आईटीआई या पॉलिटेक्निक कर रखी है तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर आपको किसी भी क्षेत्र में एक्सपीरियंस है, तो आप एक्सपीरियंस को भी ऐड कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करते समय। अब दोस्तों इतनी सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। अब ऐसा नहीं कि ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए तभी आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। बेसिकली रजिस्ट्रेशन के लिए मस्ट होता है आपका मोबाइल नंबर जो आधार में लगा हो, वो चीज़, दूसरी जीमेल आईडी, तीसरा आपके पास पासपोर्ट साइज, चौथा पैन कार्ड या आधार कार्ड, और आधार कार्ड बिल्कुल मस्ट है यहाँ पर ये। और इसके साथ साथ एक मिनिमम शैक्षिक योग्यता, कोई भी मिनिमम शैक्षिक योग्यता, जो भर्तियां जैसे कक्षा 10 के बिहाफ से नीचे भर्तियां नहीं आती हैं, तो कक्षा 10 की मिनिमम शैक्षिक योग्यता अगर आप रखते हैं तब भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट निकलकर सामने आ रही थी और सेवाजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से संबंधित इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो आपकी क्वेरी थी वो इस वीडियो के माध्यम से सॉर्ट आउट कर दी गई। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा है और जानकारी हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं। आगे की सभी लेटेस्ट अपडेट आपको इसी चैनल से सही सटीक रूप से डिस्कस की जाएंगी, ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती से संबंधित जानकारियों की। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।